ओम शांति चेतन ओम भाई। शांति चेतन भाई, आज है 21/5/2026 जी जी। और आज हम सो उन्नति के लिए खास ज्ञान चिंतन में आज विशेष बाबा की जो शिक्षा है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और आज विशेष बाबा ने मुख्य स्लोगन था है जो हमारा है, सुख दो सुख लो। तो इसके ऊपर बाबा ने आज खास बोला है, सुख देना है और सुख लेना है जी। पर लेकिन सुख वो भी श्रीमत के आधार पर देना है। इसके ऊपर बाबा ने बोला है खास श्रीमत के आधार पर सुख देना है। तो श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है, आसुरी मत पर दुख देते आए हैं, अब सुख दो और सुख लो। जी। तो थोड़ा बताइए किस तरह श्रीमत के आधार पे कैसे सुख का परिभाषा बाबा ने बताई। जी। कई बार हम किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नियम मर्यादा तोड़कर भी सुख देना चाहते हैं जी, है ना। जब यहाँ पर समझो कोई आया, हम जो यहाँ से नहीं मिल पा रही कोई चीज़ है ना, उसको कहीं से भी करके और कुछ भी एक्स्ट्रा करके भी है ना देते हैं। तो वो मतलब एक श्रीमत के ये हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा उसको सुख देने से वो उसको जो बाबा की भाषणा और बाबा का जो श्रीमत का जो महत्व होना चाहिए वो नहीं पता चलता है। यज्ञ की मर्यादा जो बनी हुई है, यज्ञ में जो सिस्टम बना हुआ है, या तो फिर जहाँ पर भी दुनिया में भी जहाँ पर भी रहते हैं जी, है ना, हमें चाहे छोटे बच्चों को हो या जिसको भी हो जी, माना हम सुख तो देना है, असली सुख देना है। उस आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराना, परमात्मा प्यार का अनुभव कराना, परमात्मा पालना का अनुभव कराना, परमात्मा यज्ञ का महत्व बताना, ये असली सुख देना है। और मेन चीज ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जोड़ने का हमें, और हाँ, कर्मों की गुही गति का परिचय कराना, ये चीज है सुख देना। उस आत्मा को असलियत बताना, वो है मेन चीज सुख देना। बिल्कुल, किसी को हम मना नकली मना प्रोत्साहित करके भी यदि हम उसको खुश कर दें, है ना, असली चीज क्या है वो बताना। क्या है, रियलिटी से व्यक्ति को अंधेरे में नहीं रहता है, तो वो चीज है। दूसरी बात जो हम दुख देने की बात है जी, तो बाप दादा को ये सबसे बुरी बात लगती है कि किसी को हम संकल्प में भी दुख ना दें। किसी को मना कोई ऐसी मुख से बोलकर तो दुख देना दूर की बात है, किसी के प्रति अशुभ भावना भी रखना जी, है ना, ये तो ऐसा ही है ना, इसका तो ऐसा हो जाए, ये बहुत बड़ा मना दुख देना है आत्मा को। नेगेटिव सोचना भी दुख देना, वाइब्रेशंस फैलते हैं, उस आत्मा का वाइब्रेशन जाते हैं, ये दुख देना हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब सुख दो और सुख लो, है ना। देना तो कई बार होता है ना, हम तो देते नहीं जी, लेकिन कोई दे देता है तो ले लेते हैं। ये बाबा इसलिए कहते हैं सुख दो और सुख लो, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है उससे पॉजिटिव ले लो। जी जी, बिल्कुल। और कोई कैसा भी मुझे कुछ भी बोल रहा है तो भी मेरे उन्नति के लिए बोल रहा है, या मुझ में कुछ कमी है, या मुझे कुछ परिवर्तन होना है इसलिए बोल रहा है, ये बातें हैं। जो दुख लेने वाली बात आपने कही चेतन भाई, कई बार क्या होता है, कोई टोंट मार देता है, कोई अपना पर चिंतन करता है, कोई निंदा कर देता है, या कोई किसी अपनी बात इधर उधर फैला देता है, तो इसमें आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। वो उसका मेन कारण क्या है, हम अपने स्वमान में नहीं रहते हैं जी। पर चिंतन, पर दर्शन या दूसरों के परिस्थिति के आधार पे हमारी अवस्था रहती है। तो स्वमान जब नहीं रहता है तो अपमान की फीलिंग आ ही जाती है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। कई बार ये होता है ना, कोई बात कुछ ऐसे ढंग से कहता है लेकिन हम उसको अलग रूप से ले लेते हैं, ये भी उसका भी एक दुख हो जाता है। अहम वहम, ये भी एक बात है। कई बार बात कुछ नहीं होती, दूसरा आदमी आके सुना रहे आपके बारे में, ऐसे बोल रहे थे, वो बात रियलिटी कुछ जानते हैं तो भी दुखी हो जाता अंदर। अरे इसने मेरे लिए ऐसा बोला, ऐसा सोचा, ऐसा किया, मैं इसके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, तो अंदर अंदर वो घुटता रहता है और अंदर अंदर निगेटिव भर लेता है, तो वो भी एक दुखी हो जाता अंदर अंदर व्यक्ति। जी जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, ब्राह्मण जीवन में बड़ी बड़ी पेपर तो पास कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे धागे जो है इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाता है, इसलिए वापस सावधान करता है। आत्मा सुख स्वरूप हूँ जी ना जी, सुख मेरा स्वधर्म है ना, सुख धाम के रहने वाली हूँ, सबको मुझे सुख देना है ना, मैं सारा समय मैंने सुखी जीवन है मेरा, ये संकल्प जब करते रहेंगे, सुखदाता की संतान हूँ, है ना। नहीं, बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति सुख धाम में मुझे जाना है जहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो ये सब जब चिंतन चलता रहेगा बिल्कुल।
एक तो ज्ञान का विचार सागर मंथन जरूरी है, दूसरा ज्ञान योग भी, माना योग की भी पावर चाहिए, तब जाके इन सब चीज़ों से आदमी उपराम रहता है। माना छोटी मोटी बातें भी आती तो उसको व्यक्ति सहज रीति से लेके उसमें माना वो मिल नहीं जाता है, माना उसके अंदर घुल माना ना इन्वॉल्व हो जाना, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसलिए बाबा ने बुद्धिवान बच्चों को खास कहा है कि बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते थे। बाबा ने बुद्धिवान बच्चों की खास विशेषताएं बताई। हाँ, वो इसलिए आज बाबा बुद्धिवान कह रहे हैं जी। क्योंकि क्या है, भले दुनिया के हिसाब से बहुत बुद्धिवान होते हैं जी, लेकिन ये सृष्टि चक्र के राज को नहीं जानते हैं। ये जो सृष्टि है, दुख और सुख, हार व जीत का एक खेल बना हुआ है जी। जब तक इसको हम ना समझे, क्योंकि आधा कल्प सुख चलता है, आधा कल्प माना दुख थोड़ा होता है, लेकिन उसको आधा कल्प कहा जाता है, क्योंकि द्वापर युग से दुख शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस खेल को समझना, और कई बातें ये होती हैं कि कहते हैं कि परमात्मा ही सुख दुख देता है ना, लेकिन परमात्मा सदैव और सदैव सुख ही देता है, इसलिए उसको सुखदाता कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है ना। यदि हम कोई दुख देने वाले को याद किया जाता है? कभी नहीं करते, कभी नहीं है। उसको तो जलाया जाता है, उसके साथ घृणा की जाती है, उसको तिरस्कार किया जाता है, लेकिन परमात्मा को सब याद करते हैं। जब चारों तरफ से दुख मिलता है तब एक ही सुखदाता याद आता है। इसलिए वो परमात्मा दुख अपने कर्मों के आधार पे मिलता है, अपने सोच के आधार पे मिलता है। चेतन भाई शास्त्र में भी दिखाया है, रावण सब कुछ करता था, पूजा अर्चना सब कुछ था, बड़ा भगत था शिव का भी, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आज भी उसको जलाते, एक छोटा सा है। इसीलिए भगवान को तो सदा पूछते, उसको माना हर समय पे याद करते। वो तो सुखों के सागर ही, सुख का दाता ही, हमेशा सुखित था। और अपना हम उनके बच्चे हैं, बच्चों को बाप कोई भी दुख नहीं देता, कभी कोई भी नहीं चाहेगा। कोई कैसा भी बाप हो, वो कहेगा कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़े, मेरे से भी आगे जाए, है ना। ये उसकी भावना रहती है। तो जब साकार में लौकिक बाप, तो वो तो परमात्मा है जो सर्व का सुख देने वाला, सर्व को, तो कैसे सोच सकता है कि कैसे कह सकता है कि भाई। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धिवान जो बच्चे हैं, जो राज को समझते हैं, तो वो उच्च पद पाने का भी पुरुषार्थ करते हैं, जब इन सब राज को समझ लेते हैं तो। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। आज का जो गीत बजा है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम, है ना। जी जी। तो ये इसको दो अर्थ को ले लेते हैं। एक कई बार कई समझते हैं कुछ भी हो जाए भाई हम नहीं बदलेंगे, हम तो जैसे तो वैसे रहेंगे, ना। एक ये है, और दूसरी बात ये है कि भाई हमें जो सच्चाई का रास्ता पता चल गया है, परमात्मा प्यार का पता चल गया है, परमात्मा राह का पता चल गया है, हमारी मंजिल का पता चल गया है, हमारे दुख और सुख का राज का पता चल गया है, हम जिस राह पे चल रहे हैं उसके 100% निश्चय के आधार पे चल रहे हैं। तो इसी के लिए बाबा का जाए, बदल जाए दुनिया कुछ भी कह दे, नहीं बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम, है ना। ये है गीत असली, ये असला अर्थ है कि भाई हम परमात्मा प्यार के लिए, परमात्मा कार्य के लिए, हम चाहे कोई कुछ भी बोल जाए, कुछ भी हो जाए संसार में, लेकिन हम परमात्मा राह पे चलते रहेंगे, परमात्मा श्रीमत पे चलते रहेंगे। ये है बहुत अच्छा। जी जी जी। अच्छा, इस और आज कॉन्ट्रास्ट है दो इसका, एक तो ये दुखधाम और सुखधाम का। जी बिल्कुल। जो दुखधाम होता है वो कलयुग को कहा जाएगा, है ना। जो रावण राज्य जिसको कहे जाते हैं ना, यहाँ पर दुख होता है 2 पार्ट में, है ना, 2 पार्ट में। और जो सतयुग होता है, जो राम राज्य जिसको कहा जाता है, जिसमें देवी देवताओं का राज होता है, वहाँ केवल और केवल सुख होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मेन कारण है, यदि वहाँ सुख का, आत्माएं वहाँ पर सदा देही अभिमानी रहती है। जी, कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर रूपी वस्त्र से पाठ बजा रहे हैं, ये भान के आधार पर संपूर्ण सुख है। जी। यदि वहाँ पर भी देह भान हो जाए, भले सत्व प्रधान है, यदि वहाँ पर भी देह अहंकार हो जाए, तो वो सुख धाम दुख में परिवर्तित हो जाए। इसलिए बाबा भी आत्मा की प्रैक्टिस करवाता है। इसलिए बाबा अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू ये चल रहा है जी, कि देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनने का
मोस्ट पुरुषार्थ करना है, बहुत ज़रूरी है ये। तो इसलिए देवी देवताएं, जैसे यहाँ पर भी कहा जाता है ना, ये दुख सुख परमात्मा देता है, या यहाँ यहीं स्वर्ग नरक यहीं पर है ना दुनिया में, ऐसे कह देते हैं। लेकिन कोई कहते हैं हमारे पास तो बहुत महल माड़ी है, साधन है, सुविधाएं हैं, हम तो जैसे स्वर्ग में हैं। लेकिन स्वर्ग अलग है, नरक अलग चीज़ है, सत्य की दुनिया की तुलना और इसमें बहुत बहुत फ़र्क है। इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का दुख ये नहीं होता, कोई प्रकार की आस नहीं रहती, अपेक्षा नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती है, कोई प्रकार का हमें चाहना नहीं रहती है, वासना नहीं रहती। मेन बात तो ये है, कोई प्रकार का विकार नहीं होता है, हाँ। रावण नहीं होता है वहाँ पर, बिल्कुल। इसलिए वो सुखधाम है। यहाँ पर तो सब प्रकार की बातें हैं, तो ये इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है, क्योंकि देह अभिमान में है। यदि किसी को थोड़ा सुख भी है तो कोई ना कोई प्रकार की चिंता है, फिक्र है, शरीर की व्याधि है, धन दौलत ना चले जाए उसका एक चिंता है, फिक्र है, तो दुखधामी हो गया, दुखधामी। इसलिए सुखधाम की जो परमात्मा रचना रच रहे हैं अभी, तो उसका एक सत्य परिचय हमें देना है कि सुखधाम क्या चीज होता है, क्या चीज है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। मनुष्य मात्र एकदम एक दूसरे के प्रति कितनी सुख भावना, और वह प्रकृति भी सुखदायी है, भावना सुखधाम, प्रकृति भी सुखदायी है, संसाधन भी सुखदायी, अभी गर्मी ठंडी बारिश अलग अलग मौसम, सारा मौसम, कई प्रकार के, प्रकृति से भी दुख है, आत्माओं से भी दुख है, परिस्थिति से भी दुख है, जंतु साधनों से भी दुख है। जैसे अभी कुछ समय साधना व साधन का चल रहा है, जी बिल्कुल, जी। तो इस प्रकार से ये बाबा की आज की मुरली ये कंट्रास्ट है कि हमें अभी सुखधाम में जाना है, तो हमें सदा सुख देना है और सुख लेना है। सुख दो सुख लो, कभी भी किसी से दुख नहीं लेना है, देना तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उसमें। जी चेतन भाई, जो दुख देने का मुख्य जो कारण है विकार है, जी। इसलिए बाबा ने बच्चों को कहा है कि शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। एक बार जो दान दे दिया भगवान को, तो कभी वापस नहीं लेना। इसलिए कहा जाता है अमानत में खयानत, यदि हम उसको दे दिए हैं तो वो चीज़ शिव बाबा की हो गई, अपनी नहीं रही, तो उसको हम फिर वापस लेना, मतलब एक ऐसे किसी को दान देने के बाद वापस लेना कैसा लगेगा? जी। फिर बाबा बोलते हैं कि देह अभिमान के भूत से सब भूत आ जाते हैं। जी, ये जो मुख्य भूत है देहाभिमान का, इससे सब भूत आ जाते हैं। इसीलिए आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, जो मुख्य बात है। हाँ, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए है क्योंकि हम जैसे अभी कल की मुरली में भी था, है ना, कि हर घंटे में अपने आप को ये चेक करना है कि मैं आत्मा समझकर कितना समय रहता हूँ या देह का भान कितना समय है, तब ये पुरुषार्थ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, चेकिंग बहुत यदि हम चेकिंग नहीं करते हैं, रियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो कब देह भान है, कब हमें आत्मा का भान है, ये पता नहीं चलता है। कई बार लगता है कि नहीं तो हम केवल योग के समय में वो पुरुषार्थ करते हैं, तो नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, रात दिन मेहनत किया है, तब ये संपूर्ण बने हैं। बिल्कुल। तो चेतन भाई, कई बार क्या है, हम लंबा समय से ज्ञान में चलते हैं, बाबा के साथ का अनुभव भी होता है, बाबा की शक्तियों का अनुभव भी होता है, हम योग में बहुत सारे बाबा से बातें भी करते हैं और बहुत अच्छी लाइफ चलती है, माना सुखमय जीवन, आतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। लेकिन कोई बच्चे के अंदर से आश होती है कि मुझे तो बाबा का साक्षात्कार नहीं हुआ, मुझे ध्यान दीदार नहीं हुआ, मुझे तो बाबा ने ऊपर खींचा ही नहीं, और कई बार मैं बाबा को देखना चाहता हूँ। तो ये सब अंदर ही अंदर कई बच्चों के मन में चलता है। तो बाबा ने इसके लिए खास बोला कि ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, और बाबा जो एम ऑब्जेक्ट आपको दिया है, जो एम ऑब्जेक्ट है आपका, उसको सामने रख पुरुषार्थ करना है और श्रीमत पर सबको सुख देना है। मुख्य बातें बाबा ने आज बताई। आज का वरदान भी है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी। यदि कोई भी कर्म और कर्मयोग की स्टेज पे यदि हम करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं बनो, लेकिन कर्मयोगी बनना है ना। एक होता है कर्मों को श्रेष्ठ माना गया है, लिप्त होकर करना है, बिल्कुल। और एक है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, है ना। मैं करावनहार आत्मा अलग हूँ और ये करणहार शरीर अलग है, तो उसका ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है। ये माना प्रैक्टिस, माना एक पृथकता का, भाई आत्मा अलग पृथक ही है, माना, और शरीर अलग है, इसका पूरा अभ्यास। तो इसलिए कर्म और व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ में दोनों का बैलेंस हो।
शरीर निर्वाह के लिए भले आत्मा का ये कार्य भले करते हैं, लेकिन आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। शरीर निर्वाह तो करते हैं जी, लेकिन जो भी कर्म करो ईश्वरी सेवा अर्थ मतलब होता रहे हमारा, इसके लिए सेवा में निमित्त मात्र, मतलब हम करणहार आत्मा ये हैं और करण करावनहार शिव बाबा है। इस स्मृति से सदा यदि हमारी स्मृति रहती है, करण करावन भूले नहीं, तो सेवा में तभी हम निर्माण बन सकते हैं और निर्माणता का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। आज का जो स्लोगन भी है बाबा ने जो दिया है जी, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, और उन संस्कारों से वैराग्य हो जाए अभी हम बच्चों को, क्योंकि अभी जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। राग है तो उससे मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी कई बातें होता है, लेकिन मेरा नहीं है, ऊपर आया है। अब व्यक्ति सारे जो चल रहे हैं सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बहुत अच्छा, अभी ये समय अनुसार हमारी स्थिति को अचल और अडोल और एकरस स्थिति बनाना जरूरी है। यदि हिलता डुलता कोई रहेगा कोई भी चीज़ को, तो उसमें जो एकाग्रता नहीं है तो वो पावर जो है आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, उस पर हम विराजमान रहें, बाप दादा के तख्त पर बैठ रहें और भ्रकुटी तख्त पर भी बैठने का अभ्यास करते रहें, तब अचल अडोल व एकरस स्थिति का अभ्यास कर अनुभव कर पाएंगे। एकरस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास होगा जी। यहाँ पर जी बिल्कुल, जैसे तपस्वी को दिखाते हैं ना, तो सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, इस आसन को नहीं छोड़ो, तब बाबा कहते हैं सिंहासन मिलेगा जी। तो ये अभ्यास हम बच्चों को अभी बहुत ज़रूरी है करना ना। एक तो आज के मूल्य के आधार पे कभी भी ये आज संकल्प करना है कि मुझे कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है, सबको सुख देना है और सुख लेना है। बिल्कुल बुद्धिवान बनना है, और बुद्धिवान इस आधार पे कि हार जीत का खेल बना हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष आत्मा है। मुझे किसी से भी कोई घृणा या आलोचना या किसी की निंदा स्तुति की बात ही नहीं है, सब बना हुआ है खेल जी। इस पे भी अचल रहना है, हमें सुखधाम में चलना है। बहुत अच्छा, ये थी बाबा की मुरली आज की। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू चेतन भाई।